विप्रविंद, याज्ञिकविंद, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान युग के समायोजन करने वाले दीवान परिवार के सभी सदस्य वृंद, अतिथि वृंद, यहाँ पर पधारे हुए भगवान के दिव्यतम कथा के अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भगवान श्री बांके बिहारी की चरणारविंद में भागवत महापुराण का मंगलमय अष्टम पुष्प समर्पित करते हुए व्यासपीठ से आप सब लोगों की कामना है कि आप सब लोगों के जीवन में भक्ति दिव्य भाव से आपके हृदय में विराजमान हो करके आपको महान से महान बनावे। भक्ति के द्वारा ही भगवान द्रवित होते हैं। भगवान को पाने की विधा क्या है? भक्ति है। इसलिए आप सब लोगों का भक्ति सराहनीय है। जो निरंतर आप सब लोगों ने भगवान की कथा के प्रति अनंत निष्ठा रखते हुए अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में लगाए हुए हैं। कल हम आप सब लोगों ने भागवत महापुराण की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित किए, क्योंकि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। भगवान की कथा भगवान को हम आप सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हुए समर्पित किए हैं। तो भागवत क्या है? भागवत, भागवत क्या है? भगवान का स्वरूप। यह भागवत प्रभु का स्वरूप, जो मन में चिंतन करे। तो जो कथा सुने हो ना, इसको चिंतन करते रहना। क्या क्या हम कौन कौन दिन कथा में सुने, तो उससे लाभ क्या होगा? भगवान की कृपा आपके जीवन में बरसने लग जाएगी। भगवान के स्मरण समस्त विपत्ति को हटाने वाली है। इसलिए यथा समय भगवत नाम, भगवत कथा के अवलंबन ले, जिससे हमारा आपका सबका जीवन मंगलमय हो जाए। आइए आज भगवान के दिव्यतम कृपा प्रसाद के द्वारा इस सप्ताह ज्ञान का पूर्णाहुति होना है और अनेक कार्यक्रम भी है। इसलिए सार तत्व को आप लोगों को बताऊं, जिससे हम आप सब अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। भागवत के महात्मा में लिखा कि गीता वाच्या परेहनी, दूसरे दिन गीता का पारायण श्रवण करनी चाहिए। वैदिक विद्वान श्री दीपक जी के द्वारा आप सब लोगों ने गीता के 18 अध्याय पारायण और विष्णु सहस्रनाम का भी पारायण सुने हैं। पुनः अभी तुलसी वर्षक साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ के द्वारा हम लोग तुलसी अर्पण करेंगे। तो आइए, जैसे हम भागवत कथा सुने वैसे ही गीता की भी महिमा जान लें। गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। तो गीता क्या है? भगवान का वाणी रूपी प्रवचन ही गीता है। 2 संवाद उसमें भी है, अर्जुन और भगवान का, और संजय जी और धृतराष्ट्र जी का। कहीं कहीं 1-2 बार बचत। पूरी गीता में केवल भगवान ने ही प्रवचन दिए हैं।
जैसे भागवत क्या है, तो भागवत है भगवान का स्वरूप, वैसे गीता क्या है, गीता भगवान की वाणी ही गीता है। तो इसीलिए उसको सप्तशती कहते हैं कि उसमें 700 श्लोक है, जिससे अलग अलग कर्म विपाक बताई गई। व्यक्ति मात्र का कर्तव्य क्या है, कर्तव्य कर्म से विमुख न हो जाए, इसलिए व्यक्ति को, प्राणी मात्र को गीता के अभ्यास करना चाहिए। जैसे अर्जुन जी महाराज अपने कर्म से विमुख होने लग गए थे, इस कारण से कर्मच्युत न हो जाए, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है ये मत भूल जाओ कहा। इस ज्ञान को बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको निमित्त बनाया, मैं नारायण रूप में हूं और आप नर के रूप में हो, हम दोनों मिलकर के ही इस कार्य को संपादित करेंगे। क्योंकि अधर्म की बाहुल्यता हो जाने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, जितने से पुराण में एक ही बात बताई गई, जब अधर्म की बाहुल्यता होने लग जाए, धर्मच्युत होने लग जाए, तो भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की बहुलता हो जाने पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में मैं आता हूं लिख रहे हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आऊंगा। कब, जब धर्म की बाहुल्यता हो जाए, किसी न किसी रूप में। भगवान के विभिन्न रूप हैं, एक ही रूप में चार भुजा वाले में आ जाए ऐसा नहीं। कब कौन आ जाए, संत मनीषी बनकर के आ जाते हैं, ज्ञानी बनकर के आ जाते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा फिर धर्म की स्थापना करते हैं। तो कितनों बार भगवान को आना पड़ता है, जिसको हम आप सब लोग बोध नहीं कर पाते। भगवान किस रूप में आकर के अपना कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म जब चाहे अपने स्वरूप को परिवर्तन करके संसार के हित में लोक कल्याणार्थ प्रकट हो जाते हैं। तो यही भावना से हमको आपको उनकी दिव्य कृपा दृष्टि को परखने की जरूरत है। भगवान कैसे किन जीव पर कृपा करते हैं। तो आइए भगवान की मंगलमयी वाणी रूपी गीता की महिमा सुन लीजिए। तो लिख रहे हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठे प्रहत पुमान् विष्णु मम वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीता शास्त्र है तो बहुत छोटी सी ग्रंथ है, लेकिन उनमें सार सर्वस्व लिखा हुआ है। उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये ज्ञान बताया गया है। और बहुत पुण्य से मिलता है, कह रहे हैं बहुत पुण्य से। कैसे बहुत पुण्य करोगे तो भागवत श्रीनुक मिलेगा, और तब जाके कहीं गीता सुनने को मिलता है। ऐसे गीता जयंती है अघन शुक्ल एकादशी को, लेकिन हम लोग नहीं मना पाते हैं। उस दिन गीता पढ़नी चाहिए, ये नियम है। जैसे सभी जयंती हम लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, वैसे ही गीता की जयंती अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी दिन प्रकट हुए गीता, उत्सव मनानी चाहिए, व्याख्यान होना चाहिए गीता विषय पर। गीता कितनों मनीषी हैं जो गीता के ही ऊपर बोलते रहते हैं। अब यहाँ तो सूक्ष्म विवेचन करना है,
तो महिमा जान लीजिए, बहुत पुण्य से गीता सुनने को मिल जाए और रोज पढ़ो तो और अच्छा है। श्लोकम श्लोक पादम वा नित्यम गीता वो पठे, रोज पढ़िए। तो कहे संस्कृत नहीं पढ़े महाराज तो हिंदी में पढ़ लो। पहले के सियान सब ना वो गीता के हिंदी वाले रखे रहते थे और उसको पढ़ते थे एक अध्याय। मुंगवाई दाई रहा है हमारे जीवन भर गीता पढ़े, रामायण पुराने जो सियान। तो आज की आवश्यकता क्या है कि नहीं नहीं जो सियान लोग ही पढ़ते हैं कहेंगे तो मालूम कर दो। यहाँ तो भारत देश के सीमा में गीता का पाठ हुआ है, सैनिकों को सुनाया गया। क्यों सुनाए जी? तो कहे भारत के जितने सब सैनिक थे हार मानने गए थे, लड़ने के पहले हार मान लिए थे। तो उस समय भारतीय कृष्ण तीर्थ जी थे, पुरी के शंकराचार्य जी, कृष्ण बोधाश्रम जी थे, बद्री धाम के शंकराचार्य जी महाराज। इन लोग सीधा चीन के बॉर्डर में पहुंच गए और गीता के उपदेश दिए उन्होंने। क्या कर रहे हो भारत के सैनिकों? बाल गंगाधर तिलक जी जीवन भर गीता पढ़े। संत मनीषी बस नहीं पढ़े, राजनेता लोग भी पढ़े, तब जाकर उनको कर्म का बोध हुआ है। तब जाकर के हम ये नहीं कहते हैं कि भारत स्वतंत्र कोई संत महात्मा ही किए, बलिदानी को भी हम नमन करते हैं, बलिदान दिए हैं देश के हित में, वो तो ठीक है। लेकिन वो तो हार मान गए थे, हम हारने वाले। लेकिन वहां जाके जब ज्ञानी लोग गीता के ज्ञान बताने लग गए, जैसे अर्जुन जी को ज्ञान दिए, क्या कर रहे हो, हथियार डालते हो, छात्र धर्म है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? तो युद्ध में ललकारे तो सीधा जवाब देना चाहिए। छात्र धर्म क्या है? कर्म का उपदेश दिए थे, तब जा करके ना तैयार होते। वैसे ही भारत देश के सैनिकों ने उस समय लड़ाई लड़ी, गीता के उपदेश को प्राप्त करके और विजय से प्राप्त किए। ये गीता है, हम आप सबको जरूर कर्तव्य कर्म का बोध कराने वाली गीता है, जान करके सुननी पढ़नी चाहिए। तो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान्। लाभ क्या होगा? क्योंकि कलयुगी प्राणी है, कहेंगे फायदा क्या है ये बताओ जी। गीता हम रोज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, फायदा की बात बता दो। एक तो फायदा है हम कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होंगे, पहला। और दूसरा विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाए, लिख रहे हैं विष्णु लोक पहुंच जाएंगे, उससे बड़े और क्या है? भगवान अपने लोक में बुला ले हमको, आपको जो अभ्यास करते रहोगे तब ना। गीता जिस भाषा में चाहो उस भाषा में गीता है आज। छत्तीसगढ़ी भी गीता है मान जाए तो हिंदी कोई क्लिष्ट तो ही नहीं, हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश में भी गीता है। कितने प्रकार के महान ज्ञानी लोगों ने टीका ही लिख दिए हैं, जिस विषय में चाहिए वो गीता है। बहुत छोटी ग्रंथ है, यात्रा में जाते हो जेब में रख लिया करो, पढ़ते रहो खाली समय। मोबाइल भी चलाते हो तो जिस अध्याय का जिस श्लोक चाहिए आपको तुरंत त्वरित मिल जाएगा। इंटरनेट का जमाना है, उसको भी खोल के पढ़िए। तो लाभ क्या होगा महाराज? विश्व लोक की प्राप्ति हो जाए, लिख रहे हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायणः नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता के अध्ययन करने से लाभ क्या होगा? प्राणायाम परायणः लिख रहे हैं, मन को एकाग्र करना ही प्राणायाम है। कुंभ रेचक पुलक के द्वारा जब व्यक्ति ध्यान लगाते हैं प्राणायाम विधा के द्वारा, तो उससे लाभ क्या होगा? नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्व जन्म में किए हुए सब पाप का क्षय हो जाए। अब हमको ये तो मालूम नहीं क्या क्या किए, आ गए जरूर संसार में। तो कर्तव्य कर्म करने का ये जो है, हमारा आपका ध्यान का हो, कर्तव्य कर्म से विमुख न हो जाए। तो इसलिए लिख रहे हैं गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परायण नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
इस जन्म कौन कहे, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही समन हो जाते हैं। इसलिए पढ़ना चाहिए गीता को। मन निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सृगित गीताम स्नानम संसारम मलनाशनम। जैसे शुद्धिकरण के तहत हम लोग रोज स्नान करते हैं, रोज स्नान के बिना शुद्धि नहीं है, वो तो बाह्य है जगत में, ठीक है। और अंदर में कैसे स्नान करोगे, है? अंदर में कितने गंदगी है, तो अंदर में क्या गंदगी महाराज, क्या गंदगी नहीं है? इसलिए लिखा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। ऐसा शरीर है, अंदर गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अविवेक है, अविद्या है, यही तो मल है। तो इसको धोने के लिए छूट मलही मलही के धोए। कोई कहे साबुन में लगाएंगे महाराज साफ हो जाएगा, अंदर में कौन सा साबुन लगाओगे आप, ये बताओ। और साबुन किससे बनता है ये बताइए आप। अभियंतर मल कबहू की जाही, कैसे अंदर की मल जाएंगे। छूटी त्रिविध वासना गाढ़ी, अंदर की वासना बड़ी गाढ़ी है, कैसे भगाएंगे उसको। एक लालसा उरजति बाढ़ी, एक लालसा को बढ़ाओगे भाग जाएंगे। कौन सी लालसा, माया से ऊपर उठ करके कि राम शरण बारिजमय देखो और तब निज जमन सफल कर लेखो। एक बार दिख जाते भगवान, आपको मैं निहार लेता, देख लेता, ऐसा उत्कंठा रखोगे, उससे लाभ क्या होगा। वो अंदर के मल भी निकल जाए, तब क्या होगा, हमारी दृष्टि में परिवर्तन होगा, भगवान को देखने लग जाएंगे, निहारने लग जाएंगे, सब दोष खत्म हो जाएगा। इसलिए लिख रहे हैं मन निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने स्रगित गीताम स्नानम संसारम मलनाशनम। इस संसार में जो आवागमन है वो ही खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं, फिर मर जाते हैं, वो कैसे होगा। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता का पाठ करो, गंगा जल पीते रहो। गंगा जल पीने से, गीता महाप्रसाद खाने से पुनरावृत्ति नहीं होती, सीधे भगवान के प्रिय हो जाते हैं। इसलिए हर क्षण हर पल गंगा, गीता, गायत्री इनका स्मरण किया करो मन में, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाए। और जब शुद्ध सब हो जाए तो फिर भगवान मिलने में देर नहीं। इसी कारण से भगवान ने सर्वो उपनिषदोगा सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो यस्य सुधर मुक्ताम दुग्धम द्वैतामृतम अर्हत। गीता क्या है, उपनिषद है। ये समग्र उपनिषदों को उन्होंने क्या किया, गाय बना लिए। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। और भगवान कृष्ण जी ग्वाल बन गए, गाय दूहने वाले। लेकिन बछड़े नहीं थे, बिना बछड़े कैसे दूध निकाले। तो पार्थो यस्य सुधर मुक्ताम, पार्थ माने अर्जुन को बछड़ा बना लिए, तब जाकर दुग्धम गीतामृतम महत, तब अमृत रूपी ये गीता प्रकट हुई है। पहले नहीं मार रहे थे, नहीं बिल्कुल सुनते ही नहीं थे। कितने प्रकार की बात बताई गई उनको। जिनको मारूंगा ये कह रहे हो ना, वो सब मेरे गाल में सब समाये हुए हैं। कहा संसार को बनाता हूँ, पालन भी करता हूँ, समय आने पर मिटा भी देता हूँ, मेरा इसलिए अवतार होता है। आपको तो निमित्त बनाया, निमित्त मात्रम भव सब साचना। आप कर रहे हो अपने भाई को मार करके, कौन से नरक में जाऊंगा मैं, तुम क्या मारोगे। कहा भगवान जिलाने वाले हैं, मारने वाले हैं, सब में भगवान ही करता है। हम लोग करता मान लेते हैं, यही दुख का कारण है। हम कोई करता नहीं, हम क्रिया विमूढ़ात्मा
करता ही विधि मन्यते, सब करने वाले भगवान है, ऐसा विचार करके कर्तव्य करो। आपका कर्तव्य क्या है? समझाए, 1 2 नहीं 10 अध्याय तक समझाए हैं? आप नहीं भी मारोगे तो भी मरेंगे, नहीं तो आपको दिखा दूंगा कहे हैं किस प्रकार से, क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेश्येद वापो न शोषयति मारुतः। अपने अपने 5 तत्व बना हुआ है, कोई मिट्टी में चले गए, पानी में चले गए, आकाश में अग्नि में समाहित हो जाते हैं। किसको मारोगे? आत्मा अजर अमर है। ये शरीर मरण धर्मा है, मरना ही है। इसलिए आप मैं कर रहा हूं कर आप क्या करोगे? इस प्रकार से उपदेश दिए उन्होंने। तो जैसे वांसांश जीर्णान यथा विहाय, समझाने लग गए जैसे हमारे वस्त्र पुराना हो जाए, फट जाए, हम नूतन वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही ये शरीर का काम। आत्मा जन्म है, शरीर जीर्ण शीर्ण होए, आत्मा निकल करके दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। जैसे हम लोग पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही ये आत्मा का काम है। तुम किसको मारो? दोष लग जाए, अपना कर्तव्य करो। है एकदम दुर्बल्य, तुम्हारा ये दुर्बल है हृदय, कहा क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होके छात्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको देखिए, अच्छा अंततोगत्वा जब वो तैयार नहीं हुई तो करने के लिए भगवान ने उसका दृष्टि ही बदल दिए, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य चक्षु बना दिए। अब देखो मेरे तरफ, अरे मेरे समान और कोई है ही नहीं है संसार में। महीना में मैं, पेड़ में मैं, है क्या नहीं हूं मैं? बताइए कहा सब मैं, मेरे को देखो, आपको ध्यान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से जब ज्ञान प्रदान किए तब जाके भगवान को निहारने लगे तो उसका चक्षु बदल गया। इस चक्षु में ही विकार आता है। नेत्र को क्या बनाओ? ज्ञान वैराग्य बना लो तो कोई विकार आएगा नहीं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे वो पावन क्षण आया, भगवान को जब निहारने लगे तो भगवान विराट रूप में आ गए। बोलो विराट स्वरूप भगवान की। विराट रूप में पद पाताल शीश यजधामा, पैर ही पाताल है और शीर्ष स्वर्ग है भगवान के। लोकालोक में जब खड़े हो गए, भगवान निहारने लग गए। वाह वाह, हम इनको मितान समझ रहे थे, कहा ये तो विश्वरूप भगवान है क्या? जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी जन भी इस स्वरूप को नहीं देख पाते। आज मेरा अहोभाग्य है। हम सामान्य समझ रहे थे, ग्वाल बाल, मितान समझ रहा था। आप तो महान हो महाराज। तब प्रार्थना किए हैं, आप क्या कहना है? सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणमेन वापि। मेरा प्रमाद था महाराज, इतने नजदीक में रहकर आपको नहीं जान पाएगा। ज्यादा नजदीक रहने से लोग महिमा को नहीं जानते। वो फलाना तो है ऐसे कह देते तो उसमें कैसे बनेगा? नजदीक में ही तो उसको आप प्रयास करिए, कौन व्यक्ति है, उसके पास कौन सी योग्यता है, कौन सी शक्ति है, हम लोग भूल कर जाते हैं। अर्जुन रो पड़े और क्या कहना है? गांडी उठाऊंगा, कह युद्ध करूंगा, बस यही मैं चाहता हूँ। मैं नारायण और आप नर, और दोनों मिल करके जिस कारण से आए हम लोग, क्योंकि ये दुर्योधन जी महाराज अधर्म के अवतार, अधर्म की प्रवृत्ति जो है उसको विनाश के लिए मेरा अवतार हुआ है। इसलिए चलो हम दोनों मिल करके इस कर्म करें। इसी कारण से कोई भाई भाई की लड़ाई नहीं हुआ, और भाई भाई लड़ा भी मत करो, जान लो। भाई भाई लड़ने के लिए थोड़ी ना होते हैं, वो तो प्रेम पूर्वक अपने जीवन यापन करने के लिए होता है। प्रेम वात्सल्य बढ़े वो भाई भाई। देखो ना, हमारे भाई दो भाई आ गए थे हमारे प्रेम, आप लोगों प्रेम, चलो जाएंगे छोटे भाई प्रवचन है, प्रेम है। प्रेम
जो है बड़ी गागरी है कह रहे हो। हाँ, इसलिए उसको गागर सागर समाये रहे, वो फूट न जाए, टूट न जाए, पानी बह न जाए, इसलिए प्रेम है और वही तो सब कुछ है। तो जब इस प्रक्रिया को जो समझ जाते हैं उसका जीवन धन, ये ना सोचे भाई भाई लड़े और महाभारत के युद्ध हो गए। भगवान ने कहा ये धर्म का अवतार है और अधर्म के पक्ष में ज्ञानी भी जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, ये नियम है। विश्व पितामह कर्ण कोई हरा सकते थे क्या? द्रोणाचार्य जी महाराज, इन्होंने अधर्म के पक्ष को त्यागे नहीं, इसलिए भगवान ने कहा तुम लोग भी नहीं रहने वाले हो, जान लो। हालांकि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, है क्यों? ब्रह्म है, उसको हथियार उठाने की क्या जरूरत? परमात्मा तो अपने संकल्प मात्र से संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। तो जीवन में रक्षा किनका करेंगे? भगवान। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की हम आप सब रक्षा करेंगे तो भगवान रक्षक बन के खड़े हो जाएंगे आपके हमारे। इसलिए भगवान ने हमको आपको यही बता रहे हैं, जब युद्ध करूंगा कहे तब जा करके धृतराज जी महाराज, अब क्या होगा परिणाम तो आप देख रहे हो, क्योंकि दिव्य दृष्टि दे दिए थे। क्योंकि जब लड़ाई पहले ही वेदव्यास भगवान पहुंच गए और वेदव्यास भगवान पहुंच करके तू मेरे ही दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अपने पुत्र को नहीं संभाल पाए तो संभाल जाते हैं, आप दृष्टि दे देता हूं देख लेना, अब परिणाम क्या होगा? अब क्या लूंगा महाराज, अब नेत्र ले क्या करूंगा? एक तो तुम नेत्र विहीन और आपकी धर्म पत्नी वो भी काली पट्टी बांध ली, अब दोनों के दोनों नेत्र विहीन हो जाओगे तो बच्चों को संस्कार कौन देंगे? समस्या ते आई। इस कारण से अब देख लेना, मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, तो संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे, देख रहे थे। जैसे ये दूरदर्शन जो आज हम लोग देते हैं टेलीविजन आदि में, किसकी कृपा है? व्यास जी महाराज की कृपा है। दिल्ली का प्रसारण ही नहीं है, इंग्लैंड, थाईलैंड, चीन के समाचार, पाकिस्तान के हम लोग देख लेते हैं यहाँ बैठे बैठे। किनकी कृपा है? वेद व्यास भगवान की। वो दूरदर्शन, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था, बैठे बैठे वहीं से देख लेते, यही है दूरदर्शन। तब कहे कि तुमको दिख रहा होगा भैया परिणाम क्या होगा, तो लोग परिणाम में जाते ही आगे क्या होना है महाराज, तो अब कैसे कह देते आपके सब बेटा मारे जाएंगे? क्योंकि शब्द की ही बात है, कब कैसे बोलना, किनसे बोल रहे हो इसका विचार करके ही बोलना चाहिए। कब क्या बोले, कैसे बोले, इसका विचार होना चाहिए। तो संजय जी ने विचार किया, कह दूंगा सब पांडव जीत जाएंगे, राजा बन जाएंगे, ये उचित नहीं है। इसलिए कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवाने तिर्म तिर्मम। देखो मैं देख रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। खाओ नाराज न हो जाए करके। जिधर योगेश्वर है, योगेश्वर किधर थे? धर्म है वो। दुर्योधन ने कहा आप लड़ोगे नहीं तो मैं आपको लेके क्या करूंगा? अधर्म के प्रवृत्ति धर्म को कहां धारण करेगा बताओ? अवतार ही धर्म के स्वरूप में है, इसलिए भगवान धर्म के मूर्तिमान है। मैं आपको नहीं लूंगा भैया, आपका सेना दे दो। तो सेना बढ़ाने से क्या हो जाएगा? तो भाई ठीक है, 7 अक्षोणी सेना पांडव के तो उसका 11 हो गए, ज्यादा बढ़ गए, उसमें क्या करना? भगवान सेना को दे दिए। लेकिन अर्जुन ने कहा महाराज हमारे पक्ष में आप रहिए। तो आपके पक्ष में रह के क्या करूंगा? आप सारथी बन जाना। एक तो सारथी माने रथ को, शरीर ही रथ है और उसका सारथी भगवान को जो बना लेते हैं, मार्ग सही रास्ता मिल जाएगा। उत्तम सारथी जो रहेंगे, हमको आपको जहां गंतव्य जाना होगा पहुंचा देंगे। जिनको रास्ता ही नहीं मालूम तो कहीं भटका देगा। इसलिए इस शरीर रूपी रथ के हाँकने वाले भगवान को बनाओ तो सही रास्ता मिल जाएगी, और जहां पहुंचना है वही हम लोग पहुंच जाएंगे। यही है। तो यहाँ क्या बता रहे? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाणी तिरम तिर्मम। तो जिधर योगेश्वर भगवान धर्म के मूर्तिमान है, और पार्थ माने पृथा प्रत्यय, पृथा के बेटा का नाम पार्थ। अर्जुन कुंती का नाम पृथा,
कुंती भोज राजा, उसको सूरसेन की बिटिया है ये, मितान है सूरसेन और कुंती भोज राजा, अब उनके संतान नहीं हुए तो एक बेटी मांग लिए, ले जाओ मेरे 5 बेटी है, 5 बेटी ने भैया कुंती की बिटिया को देख है, तो वही कुंती भोज राजा ने पालन किया, इसलिए पहले का नाम है क्या है, पृथा, और इसलिए उसका बेटा का नाम क्या पड़ा, पार्थ, वही पार्थ है अर्जुन जी का नाम, 12 नाम है अर्जुन जी के, जिन्होंने युद्ध के मैदान में कुशल रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए समर में पहुंच गए थे, भले हमको वनवास जाना पड़े कोई बात नहीं, गौ की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए ये नर नारायण स्वरूप में आए और संसार के जीवात्माओं को भगवान ने गीता के माध्यम से कर्म के बोध कराए, कर्मण्य न हो जाओ, कर्म के प्रति सजग रहिए, यही गीता का विशेष ज्ञान है। अपने अपने कर्म में हम तत्पर रह करके जिस लिए आए हैं वहां गंतव्य हम लोग पहुंच जाए, यही समस्त शास्त्रों का मूल है। धर्म में जीवन जिए और धर्म में जीवन जीते जीते भगवान के दिव्य पद के अनुरागी होते हुए गोलोक धाम में निवास करें, इस पवित्र भावना के साथ में आइए, आप सब सजग हो जाइए। गीता ग्रंथ ना हो तो इधर रखा हुआ है, और भी गीता ग्रंथ बांट दीजिए सबको, कार्यकर्ता लोग, और अभी सब लोग गीता ग्रंथ तुलसी सबको दे दीजिएगा, और फिर यहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम का वाचन होगा। आप सब लोग एक एक करके, मुख्य जजमान जी हमारे दीवान जी से निवेदन है, भगवान के पास आ जाएंगे, भगवान में अर्पण करेंगे। आप एक आध पात्र में रख लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर मुरलाला, भज मुरली मनोहर बालों के संग गाए चराए, बालों के संग गाए चराए, गोपियन के संग रास रचाए, गोपियन के संग रास रचाए, प्रभु नाम थे आनंद लाला, प्रभु नाम थे आनंद लाला, भज मुरली मनोहर गोपाला, भज मुरली मनोहर लाला, भोला के बिहारी भगवान की जय, गीता मैया की जय। दीवान जी आप यहाँ आके भगवान में अर्पण करेंगे, दोनों जन आ जाएंगे भगवान के पास आके। एक आध पात्र में रख लिए रहेंगे, तुलसी तोड़ करके आप लोग भगवान में चढ़ाएंगे सामने। हाथ आ जाएगा ना, हाथ आएगा कि नहीं? गीता को बाद में चढ़ाओगे, तुलसी पत्तक भगवान में अर्पण करिए, ये कह रहा हूं। ध्यान कर लेंगे सभी लोग भगवान के मंगल में, ध्यान कीजिएगा। सशंग चक्रम सकिरीट कुंडलम